उधर योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी वो करूंगी, पार्टी जहां काम मुझे सौंपेगी उसे मैं करूंगी। पति दयाशंकर सिंह के लिए प्रचार करने जाएंगी या नहीं, इस पर वो खुलकर कुछ नहीं कहा। यूपी के युद्ध में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रण में ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम है, लेकिन बीजेपी की ग्राउंड जीरो की तैयारी क्या है, यही समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं स्वाति सिंह जी। मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत इस सवाल के साथ कर रही हूँ क्योंकि आपके पति दयाशंकर जी को बलिया से टिकट मिला है। सवाल ये है, आप चुनाव प्रचार में उनकी मदद करेंगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं। पार्टी का जो आदेश रहेगा स्वाति सिंह वो करेंगे। अच्छा, यानी कि चुनाव प्रचार में आप मदद करने वाली हैं? पूरे प्रदेश में जहां जहां पार्टी बोलेगी वहां वहां स्वाति सिंह जाकर एक कार्यकर्ता की भावना से मैं काम करूंगी। अच्छा, यानी कि आपने इस सवाल का जवाब देने के साथ ये भी बता दिया है कि जो इस वक्त कहीं ना कहीं विवाद की खबरें सामने आ रही थी, उन खबरों का खंडन आप करेंगे प्रचार में मजबूती देकर। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जहां जहां बोलेगी, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही विधानसभा में या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ही मैं काम करूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगी। पार्टी का जहां भी आदेश होगा वहां जाकर मैं काम करूंगी। स्वाति जी, जब भी दयाशंकर जी की बात होती है तो ये कहा जाता है स्वाति सिंह जी के पति दयाशंकर जी। आपको क्या लगता है, ये पहचान चुनावी तौर पर उनको कितना फायदा देने वाली है? मुझे लगता है कि शायद अब वो समय नहीं है जब मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी करूं। मेरी पहचान कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पहचान सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, कमल का फूल है। अच्छा स्वाति जी, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता भी आपकी है, काम भी आपने बहुत ज़्यादा किया, कार्यकर्ता के तौर पर भी आप हमेशा से काम करती रही हैं। क्या वजह आप मान रही हैं कि टिकट नहीं मिला? देखिए, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था और बिल्कुल अच्छा सही निर्णय हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी ने ये देखा होगा कि किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है पार्टी के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या अच्छा है। उसी के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसी हिसाब से टिकट्स का निर्णय लेती है और इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, मैं राजेश्वर सिंह की यहाँ पर बात करना चाहूँगी। पार्टी में नए हैं, अगर कर्म और कद की बात की जाए तो दोनों आपसे कम हैं, क्या आप फिर ऐसी वजह मान रही है? देखिए, 2017 में 2016 में जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था और 2017 में जब मुझे सरोजनी नगर से मौका दिया गया था, तो उस समय तो शायद मेरे लिए भी ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि नहीं है, लेकिन नए होने के साथ साथ मैंने पूरे सरोजनी नगर को, जो मेरा घर मेरा परिवार बन गया, उसको मैंने अपना लिया और वहाँ के लोगों ने मुझे अपना लिया। अच्छा, आप क्योंकि विवादों की भी बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आ रही हैं, विवादों का आप खंडन कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति है नहीं, लेकिन क्या कारण है कि दयाशंकर जी ने भी टिकट आप ही की सीट से मांगा? देखिए, जिस भी विवाद की आप बात कर रहे हैं उस पर ना तो मैंने कोई भी मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो मैंने फेवर में बोला ना अगेंस्ट में बोला। तो खंडन की बात तो शायद आप जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। ये ज़रूर है कि दयाशंकर जी को जो अपनी बात रखनी थी उन्होंने रख ली, उन्होंने अपनी तरीके से रखा, मैं अपनी तरीके से रख रही हूँ। अच्छा, अब कल भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट जारी हुई है, उसमें अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी, बसपा, यानी कि बाहरी जो लोग हैं उन पर ज़्यादा भरोसा जताया गया है। अगर पूर्व में मंत्री रहे जो बसपा से बीजेपी में शामिल हुए, मैं विनोद सिंह की बात करूं तो उन्हें भी उम्मीदवार बताया गया है। क्या कारण आप मान रही हैं कि बाहरी लोगों पर ज़्यादा भरोसा है और पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं है? देखिए, मुझे लगता है घर और बाहर का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। जब एक लड़के की हम शादी करते हैं तो वो दूसरे घर से बेटी को लेकर आता है और वो उस घर को अपना लेती है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इस घर को अपना लिया है उन लोगों ने, इसलिए टिकट देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा क्योंकि अब बहुत वक्त कम रह गया है, कितनी सीटें इस बार बीजेपी जीत रही है? 300 प्लस जाएंगे हम, चिंता न करिए। फिर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस वक्त अब महज 3 दिन का और समय रह गया है, जिसके बाद पहले चरण का मतदान होना है और बहुत सारी खबरों के बीच स्वाति सिंह जी ने हमसे खास बातचीत की और ये बताया कि इस वक्त चाहे बलिया सीट की बात की जाए या फिर दूसरी सीट की बात की जाए, लेकिन खबरें जो सियासी सामने आ रही हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वाति सिंह जी नजर आई। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ लवीना राज, जी मीडिया, लखनऊ।